हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर मैं ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के हाजिर हूँ। मेरा मकसद है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट का मास्टर बना दूँ, ब्लास्टर बना दूँ, ताकि लगे कि हाँ आपको आता है ट्रेडिंग अकाउंट, लगे कि आपको फाइनल अकाउंट आता है। कैसे आता है? हम सब जानते हैं कि फाइनल अकाउंट इज द क्या है, ये एंड प्रोडक्ट है। किसी बिजनेस के अंत में हम लोग बिजनेस के अकाउंटिंग ईयर के अंत में बनाते हैं फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट से हमें पूरे एक पीरियड का, एक साल का रिफ्लेक्शन मिलता है, एक रिजल्ट मिलता है कि क्या क्या हुआ, क्या पोजीशन है बिजनेस का एक साल का। तो वो रिजल्ट जानने के लिए हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट, और उस फाइनल अकाउंट का पहला पार्ट है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो पहला पार्ट अगर शुद्ध शुद्ध बना है, पहला पार्ट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और करेक्ट बना है, बिल्कुल समझ कर आपने सही पोजीशन में बना रखा है, तो इसका रिफ्लेक्शन इसके दूसरे पार्ट में जाएगा। दूसरा पार्ट को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा पार्ट अगर आप शुद्ध बनाए हैं तो उसका रिफ्लेक्शन उसके तीसरे पार्ट में जाता है, यानी कि बैलेंस शीट में जाता है। तो ये जरूरी है कि आप लास्ट रिजल्ट सही सही लेने के लिए आपका जो पहला पोजीशन है, जो पहला काम कर रहे हो आप, ये ऑटोमेटिक कैरी फॉरवर्ड होते चला जाएगा। तो पहला काम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, और करेक्ट होने के लिए हम कई पहलू पर बात करते आ रहे हैं, ताकि आपको मास्टर बना दें ट्रेडिंग अकाउंट का। और जो ट्रेडिंग अकाउंट का मास्टर है, नॉर्मली उसके पीएल अकाउंट भी ठीक ठाक होंगे और बैलेंस शीट भी ठीक ठाक होंगे, और इन तीनों को मिला देंगे तो फाइनल अकाउंट भी ठीक ठाक हो जाएंगे। तो जब हमारा व्यापार का ऑडिट होता है, ऑडिटर्स आता है, बैलेंस शीट को ऑडिट करता है, तो भाई वो भी खुश हो जाएगा, बहुत अच्छे अकाउंटेंट हुआ। कहाँ से पढ़ा हो, किसने पढ़ाया है? शायद मेरा नाम आएगा PM सुलेमान। तो देखिए, फिर ये पहला सवाल हम यहाँ पे लिया, आज का 8वां सवाल है जो हमारे सीरीज चल रहा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का। उसका ये 8वां सवाल में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, ध्यान से देखना इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है निकालने के लिए। ये मैथमेटिकल फार्मूला पर बेसिस है। हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला का यूज करते थे कि कैसे कौन सा आइटम मिसिंग है, तो हम लोग दिए गए इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने शुरू में कहा था थोड़ी बहुत आपको फार्मूला की सहायता लेनी पड़ेगी, थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा। तो पहले हेल्प लेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे डिपेंड करता है किस टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन के अनुसार हम लोग अपने फॉर्मूला को यूज करते हैं। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ ये नेट प्रॉफिट निकालना है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। ये शॉर्ट में लिखा है NP, लिख दिया है नेट प्रॉफिट। और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दिए गए, इसमें तलाश कर रहा हूँ कि कहीं ग्रॉस प्रॉफिट है या नहीं, ग्रॉस रिजल्ट है या नहीं है। ग्रॉस रिजल्ट अगर नहीं पता है तो फिर आप नेट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट का काम तभी शुरू होता है जब ग्रॉस रिजल्ट पता हो। तो ग्रॉस रिजल्ट या तो हमारा ग्रॉस लॉस के रूप में हो सकता है, या ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में हो सकता है। किसी भी रूप में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तब कैसे निकलेगा नेट प्रॉफिट? क्योंकि ये नेट प्रॉफिट तब तक नहीं संभव है जब तक कुछ हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता न हो। तो देखते हैं जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो सेल दिया है, दिखाई पड़ रहा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे रखा है, और कुछ अदर एक्सपेंसेस दिखाई पड़ रहे हैं। इन इन्फॉर्मेशन के बेस पर क्या हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी मेथड लगा लो, किसी भी तरह से जीपी का कैलकुलेशन कर लो। तो जैसा हम ट्राई कर रहे हैं कि फॉर्मूला यूज करें, तो हमारे पास पहले तो हम सेल निकाल रहे हैं। हमारा जो सेल का मतलब है वो नगद सेल भी होता है, उधार सेल भी होता है। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, इन दोनों को जोड़ हमारे लिए सेल कहलाता है। और कोई रिटर्न है इसमें से रिटर्न, उसको माइनस कर देते हैं, तब वो नेट सेल बन जाता है। अगर नेट सेल कहीं यूज नहीं किया गया तो समझ जाना कि वही नेट सेल है, यानी सारा रिटर्न एडजस्ट करने के बाद जो सेल है वही हमारा नेट सेल है। कई बार ऐसा होता है ना, मिसिंग हो जाता है नेट वर्ड लिखना, लेकिन आपको समझना है कि वो नेट सेल ही है। नेट सेल कब आता है? क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये जो बन के आएगा इसको नेट सेल कह दें या सिर्फ सेल कह दें, यही हमारा सेल है जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सेल हमारे दो पार्ट में दिखाई पड़ रहा है, उसको हम एक कर लेते हैं। तो सेल्स बराबर कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ये दोनों मिलाएंगे तो सेल्स आएगा। तो 70,000 का हमारा 70,000 कैश सेल्स है, प्लस 80,000 का हमारा ये उधार बिक्री है, कैश सेल है। जब इसको हमने जोड़ लिया 1,50,000 का फिगर आ गया, 1,50,000 टोटल सेल्स है। अब हम देखते हैं क्या इसमें सेल्स रिटर्न कहीं है, क्योंकि हमें नेट सेल निकालने की जरूरत पड़ती है।
तो सवाल में कहीं भी सेल्स रिटर्न नहीं है, इसका मतलब यही सेल हमारा नेट सेल भी होगा। तो एक फिगर तो आ गया। सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो एक हमने तो ले लिया। बाकी कहीं ओपनिंग कुछ भी नहीं दिया है, क्लोजिंग परचेज वगैरह भी कहीं नहीं दे रखा है। तो हम फिर कैसे निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट? परचेज हो, ओपनिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो, इस सबको मिला जुला कर एडजस्ट करके हम लोग निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। बट वो सब तो है ही नहीं। और ये जो लास्ट आइटम है, ये आइटम हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का तो है नहीं, इसलिए इसको फिलहाल हम भूल जाते हैं। तो ये जो 3 आइटम है यही हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के हैं और हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो पूरा दिमाग में लगाइए, ये एक सूचना जबरदस्त है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं। यानी पूरे सेल्स माइनस ये कॉस्ट, कहानी खत्म हो जाएगी, तो जीपी में निकल जाएगा। We know that gross profit is equal to net sales minus cost of goods sold. This is the formula. ये पहले हम कह चुके होंगे। तो आइए पुट करते हैं, जीपी बराबर 1.5 लाख हमारा क्या है, नेट सेल है, प्लस आ गया माइनस कॉस्ट ऑफ सेल कितना दिया है, 1,04,000, 1,04,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ। अगर उसको नेट सेल में से माइनस कर दोगे तो सीधे क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 1.5 लाख माइनस 1,04,000 आ गया 46,000 एंड दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। इस क्वेश्चन का ग्रॉस प्रॉफिट तो निकालिए। अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं नेट प्रॉफिट। हाँ, जैसे ही ग्रॉस रिजल्ट या ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे व्यापार में नेट प्रॉफिट तभी आता है जब हर प्रकार के एक्सपेंस को माइनस कर दिया जाए। यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे, और अगर कहीं नॉन ऑपरेटिंग या अदर इनकम कोई है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू या कोई और इनकम है, तो उसको हम लोग जीपी में ऐड कर देते हैं। अब बाकी दोनों प्रकार के जो एक्सपेंस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग, अगर है तो उसको माइनस कर देते हैं, नेट निकल जाएगा। और पीछे क्लासेस हमने पूरा डिस्कस किया है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या क्या है, इसकी चर्चा पूरी हो चुकी है। आप सीधे याद रखो कि जो कॉस्ट या जो एक्सपेंस हम लोग ट्रेडिंग में दिखलाते हैं उनको छोड़ दीजिए, उनके अलावा बाकी जो एक्सपेंसेज हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, जैसा कि डायरेक्ट तो चला गया ट्रेडिंग में, तो बच कौन गए, इनडायरेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई इनकम का आइटम हो सकता है, वो इनकम का आइटम नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो सकता है, चाहे कोई भी इनकम हो सकता है, बस इनकम है। तो कैसे सोचेंगे? और ये लास्ट रिजल्टेंट फिगर है हमारे बिजनेस के अकाउंटिंग ईयर के एंड में, ये रिजल्टेंट लास्ट रिजल्ट है। ये या तो नेट लॉस के रूप में आएगा या फिर नेट प्रॉफिट के रूप में आएगा, लेकिन यहाँ सवाल के अनुसार हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। ये पॉजिटिव रिजल्ट है हमारे बिजनेस का। तो जीपी हम निकाल चुके हैं। अब जीपी निकालने के बाद और कोई एक्सपेंस है, या तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो सकता है या नॉन ऑपरेटिंग, इन दोनों को माइनस करते हैं। हो सकता है कोई इनडायरेक्ट और कोई इनकम हो तो उसको जीपी में जोड़ते हैं, बट इस सवाल में दिया ही नहीं है, बस सिर्फ एक एक्सपेंस दिया है, बाकी ना कोई इनकम दे रखा है अलग से और ना कोई और अलग से एक्सपेंस, बस एक दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, मेरी उंगली पर ध्यान देना, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। यहाँ रेवेन्यू का मतलब इनकम है, और कोई इनकम हमारे व्यापार के हो सकते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग टाइप के, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट पर कहीं प्रॉफिट हो जाए, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो जाए, डिविडेंड हमको मिल जाए या रेंट हमको मिल जाए, वो हमारे ऑपरेटिंग इनकम में। अगर इनकम है फिर भी तो उनको हम लोग क्या करेंगे, जीपी में प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो फॉर्मूला हमने रखा कि ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
ये दोनों प्रकार के एक्सपेंस को माइनस करेंगे। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है पहले बता चुका, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसके बारे में चर्चा भी पहले हो चुकी है। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला पुट हो गया। और हाँ, एक बात और महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि जो मैथ वाले लोग हैं, जो मैथमेटिशियन हैं, जो प्योर मैथमेटिक्स यूज करते हैं, जो इक्वेशन पढ़ते हैं, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, साइमल्टेनियस इक्वेशन हो, तो वो कहते हैं जो हम इक्वेशन यूज करते हैं तो उसमें इक्वल का सिंबल आता है, तो इक्वल के सिंबल के लेफ्ट साइड और इक्वल सिंबल से राइट साइड, तो कहते हैं कि इसमें अननोन होता है, उसमें कोई आइटम है जो अननोन है उसी को हमें पता करना होता है, अननोन को पता करना होता है। जो इक्वल से लेफ्ट भी हो सकता है, इक्वल के राइट भी हो सकता है। तो एक अननोन हो सकता है, दो अननोन हो सकता है। अगर दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, दो चाहिए, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन चाहिए। तो इस तरह की बात चलती है। तो थोड़ा सा वहाँ समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है तो ये भी लाइक इक्वेशन ही बन चुका है। तो ये फॉर्मूला के अंदर जो आइटम्स यूज किए गए आपको ध्यान रखना है कि हमारे क्वेश्चन में क्या निकालना है, उसी पर फोकस रखना है, यानी जो निकालना है वही हमारे लिए अननोन है। अब फार्मूले में बाकी आइटम जब आ गए हैं जिसका वैल्यू नहीं दिया है तो वो हमारे लिए जीरो है। ये ध्यान रखना है कि इस फार्मूला के अनुसार जो हमको पता करना है, निकालना है, वो हमारे लिए एक अननोन है, नहीं पता, उसी को निकालना है। और आइटम आ गए हैं जिसका वैल्यू सवाल में नहीं दिया है बट फार्मूला में आ गया है, तो उसका वैल्यू जीरो मान लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन मैथ वाले होते तो उसका वैल्यू जीरो नहीं मानते, उसको भी वो लोग अननोन मान लेते, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दो आइटम हो सकते हैं, तीन तीन आइटम हो सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा। अगर दो आइटम है तो दो इक्वेशन चाहिए एट द सेम टाइम, अगर तीन आइटम अननोन है तो तीन इक्वेशन, जो बड़ा ही टफ और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एनीवे, तो उस चीज़ से हमने आपको बचा लिया। शायद अब हो सकता है कि साइंस पढ़ कर आए हों तो साइंस का दिमाग बार बार यही कहेगा कि भाई बराबर के इस साइड में तो तीन अननोन है, दो अननोन है, फिर कैसे जीरो हो गया। इसलिए मैंने थोड़ा हेल्प कर दिया। यहाँ पे काउंटिंग में जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, जो नहीं पता है ध्यान रखना है कि उसी वही अननोन है हमारा, और बाकी जो जिसका वैल्यू नहीं दिया है तो जीरो है। तो आइए देखते हैं। ये हमें जीपी पहले है, ऑलरेडी हमने जीपी निकाल लिया है। क्या 46,000 पुट कर दिया, 46,000 उंगली पर देखिए, प्लस नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ये कहीं वहाँ भी नहीं है लेकिन हमको ये निकालना नहीं है, सवाल तो कह रहा है ये निकालने के लिए, ठीक है। तो नहीं है इसका मतलब क्या कर दिया हमने, उसको जीरो कर दिया, नील कर दिया। फिर लिखा है कि माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो यहाँ न माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये कितना है यहाँ पर देखिए, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पर है, लिखिए ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये सेलिंग एक्सपेंस है, मीन्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो फॉर्मूला के अनुसार देख लीजिए, ये इनकम तो है नहीं, ये माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है ऑपरेटिंग एक्सपेंस 13,400। जितने सेलिंग एक्सपेंस है वो ऑपरेटिंग है, जितने ऑफिस एक्सपेंस है वो भी ऑपरेटिंग है, जितने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है वो भी हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। पिछले क्लास में हमने बता दिया है। तो ये हमारा सेलिंग एक्सपेंस है इसलिए ऑपरेटिंग है। तो ये फिगर तो पता लग गया कि नॉन ऑपरेटिंग अलग नहीं दिया है इनकम, वो तो नील कर दिया, और माइनस लिखा है यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो एक ही फिगर पता है तो पुट कर दिया हमने 13,400 का, इसमें आ गया। फिर माइनस कहता है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय माउस, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसिडेंट हो जाता है, कोई इवेंट इतने बड़े जो हमारे व्यापार के रेगुलर एक्टिविटीज़ के कारण नहीं है, उस तरह कोई एक्टिविटीज हो जाए, लॉस हो जाए, तो वो भी इसमें नहीं है, तो है ही नहीं, इसका मतलब वो भी हमारे जीरो हो गए। ठीक है, और निकालना था ये, तो इसी को निकालने के लिए बीच में जितने अननोन आ गए उसको जीरो कर दिया बस। और ये सारे आप प्लस माइनस करने के बाद कितना आ गया, ये आपको 32,600 नेट प्रॉफिट आ गया।
दिस इज द आंसर 32,600 नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट एक अननोन था यहाँ पर, और इसमें ये भी एक अननोन था, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू अननोन था, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी अननोन था। अगर इसको ऐसे करोगे मैथ के भाषा में तब तो 3 अननोन टर्म हो जाएंगे, तब बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो निकालना है यानी यही निकालना है नेट प्रॉफिट, हमारा फोकस इसी पर रहेगा। बाकी सबको है गया कि ये नॉन है, इसका वैल्यू नहीं हो, जीरो है, तो हमने जीरो पुट करके या नील लेकर के हमने सारा एडजस्ट करके नेट फिगर निकाल लिया। एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 32,600 रुपया आपका आंसर है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा देखते हैं, हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं उसमें क्या निकालना है, पहले ये देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में जैसा हम ध्यान रखते हैं, ऊपर से नीचे तक देखते हैं, तो देखते हैं कि भाई सेल्स दिया हुआ है, अच्छा ये ट्रेडिंग का आइटम है। ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, ये भी ट्रेडिंग का आइटम है। फ्रेट इनकर्ड दिया है, फ्रेट इनवर्ड आउटवर्ड नहीं लिखा है, यानी ये भी हमारा ट्रेडिंग का आइटम है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न भी ट्रेडिंग का आइटम है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल के दे दिया, हमको निकालना नहीं है। अब क्या मकसद है, अब बाकी बहुत कुछ दे रखा है। चलिए एक काम तो कर दिया उन्होंने, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल कर रख दिया है, ओके। नेट लॉस फॉर द ईयर एंड दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। नेट लॉस आएगा लास्ट में या फिर नेट प्रॉफिट आएगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो चलिए नेट लॉस तो पता लग गया, यानी वहां भी काम कर रखा उन्होंने। परचेज, ये भी ट्रेडिंग का आइटम है, दे रखा है 1,00,000 रुपये। परचेज रिटर्न ये एडजस्ट कर देंगे, लेकिन आइटम किसका है, ट्रेडिंग का। अब लास्ट में लिखा है कि फाइंड आउट, पता कीजिए, निकालिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या ट्रेडिंग वाले में काम होगा। एक और निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान रखना क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग से मतलब है। और लास्ट में निकालना है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये बाद की बात है जहां नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का चक्कर है, क्योंकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में ही ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग की बात आती है। तो चलिए बाद में चलेंगे, पहले हम लोग इसमें देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ देखना क्या है, यह कॉस्ट ऑफ गुड का संबंध है, एक फॉर्मूला यूज किया गया था, यही फॉर्मूला है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर इसको हम लोग यूज करें, 3 वर्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यही निकालना है। क्या इस इक्वेशन के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो उसके लिए हमको जीपी मालूम होना चाहिए, मालूम है। नेट सेल मालूम होना चाहिए, आराम से निकाल सकते हैं। ये सेल है और ये माइनस सेल्स रिटर्न है, ये भी मिल जाएगा। एक अकेला रह गया ये, बस इन दोनों को आपस में एडजस्ट कर देंगे, निकल जाएगा हमारा। तो फॉर्मूला लिखा गया यहाँ पर, यहाँ देखना नीचे क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन अलग दे रखा है। नंबर 1 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वही फॉर्मूला है, देखिए नेट सेल्स माइनस जीपी। अगर इस इक्वेशन को आप आगे पीछे करोगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। अगर ये माइनस में है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको बराबर के इस पार लेके आते हैं तो माइनस से प्लस बदल जाएगा, और इस जीपी को उस पार ले जाते हैं तो यहाँ पर प्लस था वो माइनस है, बस वही फार्मूला है ये। तो ये फार्मूला डायरेक्ट हमने पुट कर दिया इसको। जब ये पुट कर दिया तो ऑलरेडी ये फिगर हमको पता है। अब ये देखो कैसे निकला है, 1,50,000 नेट सेल निकाल लेंगे। सेल दे रखा है हमारा कितना, 1,60,000। रिटर्न ढूंढते हैं, कहाँ रिटर्न है, सेल्स रिटर्न कहाँ है, तो यहाँ पर ये हमने सेल ले लिया और सेल रिटर्न ले लिया। तो 1,60,000, जैसे आप 10,000 माइनस करोगे तो 1,50,000 ही बचेगा नेट सेल, इसलिए नेट सेल हमारा यहाँ पर आ गया 1,50,000। अब इसमें से माइनस करना है ग्रॉस प्रॉफिट, जो ऑलरेडी दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 60,000। तो फॉर्मूला के अनुसार हमने इसको टेकअप कर लिया। आइए हमने 60,000 माइनस कर दिया, कहानी तो खत्म हो गई। और 1,50,000 से जैसे ही हम माइनस करेंगे 60,000, तो ये 90,000 हमारा आ जाएगा क्या,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये पहला हमने पा लिया। लिखना है किसका लिंक किसके साथ है। बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल आराम से वीडियो का अंत तक देखना। अंत तक देखना। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है आपको फाइनल अकाउंट का मास्टर बना देना। और फाइनल अकाउंट का कोई मास्टर तभी कहलाता है जब उसको तीनों पार्ट पर पकड़ो, यानी उसकी पकड़ ट्रेडिंग अकाउंट पर हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर हो और बैलेंस शीट पर हो। जब भी ऑडिट होता है तो बैलेंस शीट ऑडिट के नाम से पुकारा जाता है, और बैलेंस शीट ऑडिट में तीनों आ जाते हैं, तीनों की चेकिंग होती है, और चेक होने के बाद पता लगता है कि अकाउंटेंट का नॉलेज कितना है, और अकाउंटेंट का नॉलेज जितना भी है तो उसके गुरु का लेवल क्या होगा। इसलिए समझने की बात है। तो मेरा मकसद वही है, बिल्कुल मत घबराना। इस वीडियो को अंत तक देखना और ध्यान से देखना, बार बार देखना, पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं हमने कितने फिगर टिक लगा दिया। 3 फिगर हमने ले लिया, पुट कर दिया, ये आ गया हमारा 90,000 एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फर्स्ट आंसर हमारा हो गया। इसमें एक और कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक। जरा सोचो क्लोजिंग स्टॉक किस फॉर्मूला में यूज करते हैं। सोच कर देखना किस फॉर्मूला में यूज करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। आपको याद होगा फॉर्मूला पहले कुछ लिखवा रखे हमने, देख लेना कि जब हम लोग ये निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके लिए फॉर्मूला कुछ आता है। वो फॉर्मूला हमने पहले यहाँ पर कहीं लिख दिया है। 2 नंबर में देखना। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला अभी पुट कर रहे हैं ऐसे, एक ऐसा फॉर्मूला पुट कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक आए, यानी जो हमारा अननोन है, जो निकालना है, वो कहीं फॉर्मूला में आना चाहिए, तभी तो हम अननोन को पता कर लेंगे या नॉन करेंगे। तो एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक आ जाए, और वो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। मेरे उंगली पर देखना, तो शॉर्ट में लिखा है, ओएस लिख दिया है, इसको गलती से आउटस्टैंडिंग मत पढ़ लेना, हालांकि उसको भी शॉर्ट में ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये चीज़ आउटस्टैंडिंग मत पढ़ना इसको। ये है ओपनिंग स्टॉक, मैंने बोल दिया, समझ जाए वही चीज़ है। प्लस नेट परचेज, ये भी शॉर्ट में लिखा है, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये एक निकालने का तरीका है। और देखना ऊपर भी वो भी एक फॉर्मूला है निकालने का। तो मैंने कहा था वह फॉर्मूला बताइए जिसमें क्लोजिंग स्टॉक आता हो। जब तक क्लोजिंग स्टॉक वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तब तक वो निकलेगा ही नहीं। तो एक फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये ऊपर, इसमें क्लोजिंग स्टॉक की कहीं बात नहीं है, इसलिए नहीं निकल पाएगा। उसका दूसरा फॉर्मूला ये यूज किया गया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस फॉर्मूला में आ गया है क्लोजिंग स्टॉक। अब निकाल सकते हैं। तो जो हमें पता है, जो हमें इसमें मालूम है, उसको पुट करते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन में हमें पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, पहले ही निकाल चुके हैं 90,000, एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको पुट कर दिया हमने इसके नीचे, 90,000 इज इक्वल टू, ये आउटस्टैंडिंग हमें पता है इस क्वेश्चन में 50,000, इसको भी हमने ले लिया, प्लस नेट परचेज बिल्कुल निकल जाएगा। नेट परचेज यहाँ देखना लिखा हुआ है, परचेज 1 लाख, उसमें से माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न 9,000, तो 1 लाख माइनस 9,000 कितना, 91,000 आएगा। तो सीधे हमने नेट परचेज ले लिया है 91,000। तो ये हमने परचेज भी ले लिया, परचेज रिटर्न भी ले लिया। फॉर्मूला के अनुसार पुट कर रहे हैं वैल्यू, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज। आप देखो इसमें कौन सा आइटम है जो डायरेक्ट एक्सपेंस का आइटम है और किसको कहते हैं, इसमें हमने पहले सब बता दिया मेरे बच्चों, का ध्यान से देना। एक आइटम यही है फ्रेट इनकर्ड, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, और कोई एक्सपेंस दिखाई नहीं पड़ रहा, और कोई एक्सपेंस नहीं दिखाई पड़ रहा इसमें, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस जगह उसका पुट कर दिया, कितना है डायरेक्ट एक्सपेंस, ये 10,000 है, उसको माइनस कर प्लस कर दिया। अब माइनस क्लोजिंग स्टॉक फॉर्मूला के अनुसार, यही देखो सारा मान रखने के बाद एक आइटम अननोन आ गया, इसको भी हमने शॉर्ट में लिखा है CWS, फुल फॉर्म होगा क्लोजिंग स्टॉक, कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है। अब जब पुट कर दिया है, ये अननोन इसी को निकालना हमें, बराबर का राइट साइड में है ये, इसको हम ले चलते हैं लेफ्ट साइड में, तो जब माइनस है तब प्लस हो जाएगा,
उसको हम लेकर आ गए यहाँ पर, ये हो गया प्लस। और ये जो 90,000 फिगर थे इसको ले चलते हैं राइट साइड में, तो ये प्लस फॉर्म में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जिसे जानते हो सब। इसको जोड़ने पर कितना आ गया, 1,51,000। 1,00,000 ये तीन फिगर पहले से दिए हैं, 50,000, 91,000 और 10,000। इस तीनों फिगर को आपस में ले लिया तो हो गया 1,51,000, और ये 90,000 के इधर तो माइनस आ गया, बस बन तो गया। इसको निकाल दिया, 1,51,000 में से 90,000 माइनस किया तो आ गया 61,000। एंड दिस इज योर आंसर, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। तो इस प्रकार हमें फार्मूला की सहायता लेकर काम करना है। तो हमारे फिगर चले गए हैं। अब बच गया ये, हमने सेल तो ले लिया और ये फ्रेट इनकट भी ले लिया। अब बच गया है नेट लॉस, नेट लॉस बचा हुआ। अब ये नेट लॉस आता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस रिजल्ट के बाद, और जब उसमें हम चलेंगे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में, तो उसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग ये बात आएगी। तो देखते हैं ऑपरेटिंग का आइटम कौन है। एक तो आइटम है कौन सा, नेट लॉस या नेट प्रॉफिट। दिस इज नेगेटिव नेट प्रॉफिट, नेगेटिव है, तो उसका फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। तो कहीं इससे पहले हमने बना रखा था नेट प्रॉफिट का, ये ऊपर देखना, ये नेट प्रॉफिट कैसे निकाला गया है, कैसे निकला है नेट प्रॉफिट। और पहले हमने कहा था कि नेट प्रॉफिट अगर है तो जीपी आपको जरूर मालूम होना चाहिए या निकालना चाहिए। तो हमने निकाल रखा है जीपी, तो जीपी की जरूरत है, उस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट में ही प्लस माइनस करना है, तो मालूम होना चाहिए। जो ऑलरेडी हमने निकाल रखा है जीपी, या उन्होंने दे रखा है जीपी, ये ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 60,000 का, उसमें ही प्लस माइनस करना है फॉर्मूला के अनुसार। तो देखिए नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, पहले ही फॉर्मूला रखा है, ये ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, वही फॉर्मूला पहले वाला, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब देखते हैं इसमें हमको निकालना क्या था। इसमें हमको ये निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, सॉरी ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना, ये नहीं निकालना। इसका मतलब ये मालूम होगा जो भी इसका वैल्यू हो, हमें इसमें निकालना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा ये है, ये जरा हल्का से इसको डॉटेड लाइन से अंडरलाइन कर देते हैं, ये निकालना है। तो जो निकालना है उसी पर ध्यान रखना है, और बाकी जो बच जाते हैं या तो उनका वैल्यू दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है वैल्यू उसको जीरो कर देंगे, नील कर देंगे। तो बाकी आइटम या तो क्वेश्चन में वैल्यू दिया है, अगर नहीं दिया है तो उनको जीरो कर देंगे, और जो निकालना है वैसा ही रहेगा वो। तो चलिए हमें निकालना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये निकालना है क्वेश्चन के अनुसार, तो इसी को ध्यान में रखना है। बाकी सब का या तो वैल्यू दिया है, अगर नहीं दिया है तो उसको जीरो कर देंगे, सीधी सी बात है। आइए पुट करते हैं। इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट पता है, नेट लॉस को ही नेट प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन ये नेगेटिव है। तो आइए फॉर्मूला में उसको नीचे रख दें, और नेगेटिव में रखा है माइनस में, मेरे उंगली पर ध्यान रखना, ये -10,000, ये नेट प्रॉफिट के नीचे -10,000, ये नेगेटिव प्रॉफिट है, इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट 60,000, उसके नीचे रख दिया 60,000 ग्रॉस प्रॉफिट, प्लस नॉन ऑपरेटिंग का कोई वैल्यू नहीं है, मैंने कहा था उसको नील कर दीजिए, नील हो गया, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यही तो निकालना है, तो इसको नील नहीं करना है, नहीं पता तो इसको ऐसे ही रहना देते हैं, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये निकालना नहीं है, या तो इसका वैल्यू दिया रहेगा पुट कर देंगे, नहीं दिया है वैल्यू इसको जीरो कर दीजिए, नील। तो हमने इसको नील कर दिया। अब देखिए फिगर ऐसे आ गया। अब हमने क्या किया कि ये जो निकालना है हमको, ये जो निकालना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो माइनस फॉर्म में, उस माइनस वाले को हम लेके आगे बराबर के लेफ्ट साइड में, तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ लिख दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ये जो 10,000 माइनस में था लेफ्ट में, इसको बराबर के चिन्ह जो इसको दाहिने साइड लगे तो प्लस में हो जाएगा। तो आ गया ये 60,000 प्लस 10,000, ये दोनों जोड़ने के बाद कितना आ गया 70,000, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, एंड दिस इज टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस या ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो बड़ी बात क्या है इसमें, आप दिए गए इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखो, और ये देखना कि नेट प्रॉफिट है, क्या क्या आइटम दिए गए और हमें क्या निकालना है। तो इस प्रकार का फार्मूला आप रिकॉल करोगे
जो निकालना है तो ध्यान रखना कि हमारे किस फॉर्मूला में वो वर्ड आ रहा है, किस फॉर्मूला में वर्ड आ रहा है। तो जिस फार्मूला में वर्ड आएगा ध्यान रखना उसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। हम लोग इस तरह से किसी तरह अटपटांग सवाल हो आराम से हम लोग किसी आइटम को निकाल सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके। ओके, उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।